राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी अष्टदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। आज मैं बात कर रही हूं नवंबर माह में धनु राशि के लिए ये महीना आपके लिए क्या खुशियां लेकर आया, क्या आपको परेशानियां हो सकती हैं, उन समस्याओं से निकलने के लिए, बाहर निकलने के किन उपायों की आपको आवश्यकता है, क्योंकि धनु राशि पर अभी शनि की ढैया चल रही है। ग्रह स्थितियों की बात करूं आपके लिए, तृतीय भाव में राहु, चतुर्थ में शनि देव का होना, अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति का होना, भाग्य भाव में केतु का होना, लाभ भाव में सूर्य का शुक्र के साथ में होना और 12वें घर में आपका मंगल का बुध के साथ में होना। ये ग्रह स्थितियां हैं। जब राशि स्वामी उच्च के होकर अष्टम भाव में चले जाते हैं तो ये कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। ये तो क्योंकि कर्क राशि के हैं तो अष्टम में अवयोग जरूर बनाते हैं, लेकिन फिर भी आपको फायदा तो पहुंचाते हैं। शनि की चतुर्भाव में होना, ये इस समय आपको भूमि भवन वाहन का सुख देता हुआ दिखाई दे रहा है। लाभ के आपके रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप अपने लिए जॉब स्विच करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। आपको इस समय जॉब स्विच नहीं करना चाहिए। अगर आप अपना व्यवसाय भी बदलना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए अनुकूल नहीं है। अभी इस समय आप क्योंकि शनि की ढैया के दौर से गुजर रहे हैं तो आप भी देख रहे हैं कि आपके लिए पैसा अटक गया है, जगह जगह पैसा फंस गया है या आपको मिल नहीं रहा। आपको इसके लिए कड़ी मशक्कत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि कर्म पर राहु बैठे हैं जो आपको घिसना शुरू कर चुके हैं और चतुर्थ में शनि है, जहां आपके लाभ के रास्ते को, यानी कि आपको मन की स्थिति आपकी खराब हो रही है। बार बार मन आपका डिप्रेशन में जा रहा है। इस स्थिति से बचने के लिए, साथ में स्टूडेंट हैं आपके लिए, तो आपको यहाँ पढ़ाई में भी आपके लिए कहीं ना कहीं आपका मन भी नहीं लग रहा है। पढ़ाई में आपका उतना आपका फोकस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि राहु की तृतीय दृष्टि पंचम भाव पर होने की वजह से। अगर आप विवाह योग हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। इस समय को आपको अवॉइड करना चाहिए। इस समय आप किसी भी तरह का विवाह से संबंधित आपका कोई प्रपोजल है तो उसे अभी टालना चाहिए आपको। बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर दाम्पत्य जीवन की, तो दाम्पत्य जीवन आपके लिए ठीक है। यहाँ दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई समस्या होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। समय आपके लिए संतान प्राप्ति की बात करूं तो संतान प्राप्ति के लिए भी ये समय अनुकूल है आपके लिए। ये समय आपको फेवर करेगा। इस समय आपको किन चीजों से बचना चाहिए? प्रॉपर्टी डीलिंग में आपको बचना चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदते समय जब तक आप डॉक्यूमेंट चेक ना कर लें तब तक आगे ना बढ़ें। आप कहीं सरकारी क्षेत्र में आपको कोई परेशानियां हो रही हैं, वहां आपके लिए स्थितियां थोड़ा सा डिले होती हुई दिखाई दे रही है। काम में अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपके लिए मैं बात करूं, अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। या देवगुरु बृहस्पति आपको विदेश भेजने के लिए तैयार बैठे हैं। आप जा सकते हैं। आपके लिए वीजा आप इस समय अप्लाई कर रहे हैं, लगेगा। स्टूडेंट हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, ये समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। तो इस समय का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर मैं रोग बीमारियों की बात करूं कि इस समय आपको क्या समस्याएं हो सकती हैं, तो एक सिर में दर्द की समस्या होती हुई दिखाई दे रही है। आंखों से संबंधित आपको समस्याएं हो सकती हैं और साथ में चोट चपेट एक्सीडेंट की भी समस्याएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। स्किन एलर्जी भी हो सकती है और एसिडिटी गैस तो है ही है। ये समस्याएं आपकी सब कुछ आपकी डिसॉल्व हो जाएंगी अगर कुछ उपाय आप करते हैं। इसके साथ ही अगर आप बहुत ज़्यादा धन हानि से परेशान हैं या पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है तो ये विशेष उपाय आप ही के लिए। इस विशेष उपाय में आपको एक पीला वाला काशीफल लेना है आपको, और इसको नमक के साथ में आप अगर धर्म स्थान पर बृहस्पतिवार को आप रखकर आते हैं अपनी कामना बोलकर, तो ये धन की किल्लत को दूर करेगा। जब भी आपको पैसे की आवश्यकता होगी कहीं ना कहीं से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको पैसे का अरेंजमेंट हो जाएगा। इस समय आपको बचना चाहिए कर्ज लेने से, कर्ज देने से। किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करते समय आपको पूरी तरह से उसे चेक करना है, नहीं तो बेवजह आप धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। उपाय की बात मैं करूं तो आपको यहाँ अपने सूर्य को बलवान करना है। सूर्य के बलवान होते ही ये जितने भी मैंने आपको समस्याएं गिनाई हैं सारी समाप्त हो जाएंगी। तो एक सूर्य को जल अर्पित कीजिए, रोली हल्दी डालकर, पैरों के नीचे आसन, सिर पे रुमाल, और यहाँ पर आपको ओम आदित्याय नमः मंत्र का एक माला जाप करके अगर आप सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो ये आपके भाग्य के दरवाजे, साथ में आपके लाभ के रास्ते को खोल देगा और बड़े बड़े लाभ आपकी लाइफ में आने लगेंगे। अंक की मैं बात करूं तो आपको 1 नंबर यानी 1 नंबर रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर यहाँ लिखना है और इसका जगह जगह आप इस्तेमाल करिए और इसको पर्स या पॉकेट में भी रख सकते हैं। कलर की बात करूं तो आपके लिए मरून कलर इस समय
बहुत अच्छा रहेगा। इस मैरून कलर का आप अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे तो भी आपके लिए और ज़्यादा आपका भाग्य साथ देने लगे, क्योंकि आप शनि की ढैया में गुजर रहे हैं, तो आपको सूर्य की आराधना से ही आपको शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए बेल बटन को ऑल पर, प्यारा से कमेंट भी जरूर कीजिएगा। राधे राधे।